Good morning, all of you. It is a next lesson from Unit 2, Part B, Graphic Presentation. Okay, Unit 2 का next chapter है ये आपका Graphic Presentation. What do you mean by Graphic Presentation? Graph समझ में आ रहा है ना? Graphic से graph पे presentation करना है. तो what do you mean by Graphic Presentation? आपका पहला ही point यही रहेगा आपका meaning of Graphic Presentation. Then graphic presentation is a technique of presenting data on a graph paper. Obviously, graphic presentation क्या होगा कि मैंने अपने डाटा को एक ग्राफ पेपर पर प्रेजेंट किया. इट इज graphic presentation. Now, statistical data are presented in a simple, beautiful and attractive manner in the form of graph. ग्राफ दिखने में कितना खूबसूरत लगता है ना, एकदम सिस्टमैटिक, बिल्कुल बारीक बारीक पतली पतली लाइंस के अंदर हमारी सारी इंफॉर्मेशन वन पेपर पर आ जाती है, चाहे वो कितने भी सालों की हो. वन पेपर पर हम उसको शो कर देते, दिखने में भी कितना अट्रैक्टिव लगता है, कोई भी चीज़ समझना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है. वाइल प्रेजेंटिंग डाटा ऑन अ ग्राफ पेपर वी ऑब्टेन लाइंस और कर्व्स which indicate the behavior of data or relationship between different variables. ये क्या करता है आपका डिफरेंट डाटा के अंदर, मतलब बिहेवियर में एक से उन दोनों को क्या करता है आपका, दोनों बिहेवियर के अंदर एक रिलेशनशिप मेंटेन करके आपको बताता है. जैसे ईयर और पॉपुलेशन की मैं बात करूँ तो दोनों में रिलेशन देकर बताता ना, इतने ईयर में मेरी जो पॉपुलेशन है वो इतनी है, तो दोनों में रिलेशंस मेंटेन किया. तो क्या है, जो डाटा हमारे पास है उसे हमें क्या करना है, एक ग्राफ पेपर पर शो करना है, उसे ही हम क्या कहते हैं, ग्राफिक प्रेजेंटेशन कहते हैं. सेकंड पॉइंट है हमारा एडवांटेज ऑफ ग्राफिक प्रेजेंटेशन. देखिए, कोई भी चीज़ करने के कुछ एडवांटेज होते हैं और कुछ लिमिटेशंस होती हैं. तो यहाँ पहले हम बात करेंगे एडवांटेज ऑफ ग्राफिक प्रेजेंटेशन की. तो क्या क्या एडवांटेज हैं ग्राफिक प्रेजेंटेशन करने के लिए, क्या फ़ायदे हैं कि मैं ग्राफिक प्रेजेंटेशन करूँ. तो फर्स्ट, presentation of time series and frequency distribution. Graphs are very useful in presenting data relating to time series and frequency distribution. They particularly are very useful when comparison are to be made between two or more set of data. ओके, तो फर्स्ट एडवांटेज इसका यही है कि किसी भी टाइम सीरीज़ को या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को मुझे दिखाना है तो मैं बहुत इजीली उसे दिखा सकता हूँ. और अगर किसी को कंपेयर करना हो तो देखिए, लाइन ग्राफ्स होते हैं, बार ग्राफ्स होते हैं, उन्हें हमें कंपैरिजन करने में कितना आसान रहता है जब हम उसको ग्राफिकली प्रेजेंट कर देते हैं. तो कोई भी चीज़ मेरे लिए कंपेयर करना कितना आसान होता है. ओके, उसके बाद बात आती है आपकी लोकेशन ऑफ एवरेजेस. दे आर हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग द लोकेशन ऑफ पोजिशनल एवरेजेस. द स्पेशल टाइप्स ऑफ ग्राफ्स सच एज हिस्टोग्राम, cumulative frequency curve like ogive, etc. help in the determination of positional averages. Histogram is used to locate mode, while cumulative frequency curve is used to determine the median. Graph serves as a tool of analysis. Okay, है ना, समझ में आया. लोकेशन ऑफ एवरेजेस है ना, कि ये डिटरमाइन करता है कि किस पोजिशनल एवरेजेज है ना लोकेशन की, वो आपकी शो कर देता है. स्पेशली टाइप ऑफ ग्राफ्स सच एज हिस्टोग्राम, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व्स, ये होते हैं ना, ये सारे आपके पोजिशनल एवरेजेस जो होते हैं ना, कि मिड वैल्यूज़ क्या रहेंगी, सबसे ऊपर कौन है, सबसे नीचे कौन है, ये सारा बताने में, पोजीशन बताने में, कहने का मतलब क्या, आपको पोजीशन बताने में, एवरेजेस बताने में आपके बहुत हेल्पफुल रहते हैं. थर्ड एडवांटेज इज स्टडी ऑफ कोरिलेशन. With the help of graph, correlation between various variables can be studied, such as price and demand, cost and output. इनमें correlation है संबंध, जो कहते हैं ना कि वो आपको शो कर देते हैं इन दोनों में क्या रिलेशन है. जैसे कोरिलेशन की बात करूँ मैं प्राइस और डिमांड की, तो प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड घटेगी, और प्राइस कम होएगी तो डिमांड बढ़ेगी. ये रिलेशन मैं आराम से ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के रूप से मैं आराम से समझ सकती हूँ कि मैं प्राइस और डिमांड को देखूँ कि 2001 में प्राइस इतनी थी तो उस पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड कितनी गई, है ना. फिर अगर प्राइस कम हो गई तो पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड कितनी रही, तो वो ग्राफिकली अगर मुझे प्रेजेंट करके कोई बताएगा तो मैं उसको इजीली समझ पाऊंगी. तो क्या क्या एडवांटेज रहे हमारे ग्राफिक प्रेजेंटेशन के. तो फर्स्ट इज presentation of time series and frequency distribution. Second is location of averages, and third is
स्टडी ऑफ कोरिलेशन। तो ये रहे इसके एडवांटेज। एंड थर्ड इज जनरल रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग ग्राफ। हर चीज़ को करने का एक जनरल रूल होता है। मैंने आपको पहले भी एक चीज़ बताया, कोई भी चीज़ हम करते हैं तो बिना रूल्स एंड रेगुलेशंस के तो करते ही नहीं है। घर में रहने के भी रूल्स हैं, स्कूल में आने के भी रूल्स हैं, तो ग्राफ बनाने के तो रूल्स होंगे ही ना। तो अब हम स्टडी करेंगे जनरल रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग ग्राफ्स, किस तरह से हम लोग हमारे ग्राफ को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट इज हेडिंग। ठीक है, सबसे पहली चीज़, चाहे टेबल बनाओ, चाहे ग्राफ बनाओ, चाहे डायग्राम बनाओ, उसका हेडिंग तो होना ही चाहिए। बिना हेडिंग के तो हम कोई चीज़ शुरू ही नहीं कर सकते, क्योंकि उसके बिना तो हमें पता ही नहीं चलेगा ये रिलेटेड किससे है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग होना चाहिए। कोई भी ग्राफ आप मेंटेन करिए, उसका क्या होना चाहिए, हेडिंग होना चाहिए। तो ईच ग्राफ शुड हैव अ सूटेबल, सिंपल एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हेडिंग। ओके,